इस देश को युद्ध शुरू करना तो आता है, लेकिन उसके अंजाम झेलना नहीं। एक तरफ उसके नेता शांति और इस्लामिक एकता की बातें करते हुए यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप को पीस अवार्ड देने में लगे हैं, और दूसरी तरफ उनके अपने देश की रसोई में टमाटर एक लग्जरी आइटम बन चुका है। क्योंकि बात सिर्फ सीमा पर गोलीबारी की नहीं है, अब तो हर घर की थाली इस झगड़े की कीमत चुका रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बंद होने का असर अब दोनों देश की आम जनता पर सीधा दिखने लगा है। सीमा पर व्यापार रुकने से जरूरी सामानों की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। सबसे बड़ा झटका खाने पीने की चीजों पर पड़ा है, खासकर सब्जियों पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में टमाटर के दाम अचानक 5 गुना तक बढ़ गए हैं। जो टमाटर कुछ दिन पहले 60 से 70 रुपए किलो में मिल रहा था, वही अब 600 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। कारण है सीमा पर तनाव और व्यापार बंद। दोनों देशों के बीच इस महीने झड़प हुई, जिसके बाद सीमाएं कई जगहों पर बंद कर दी गई हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान को रोजाना बड़ी मात्रा में फल, सब्जियां, सूखे मेवे और कुछ ईंधन उत्पाद आते हैं, लेकिन बॉर्डर क्लोजर के कारण आपूर्ति ठप हो गई है, जिसका असर अब बाजारों और रसोई दोनों में महसूस किया जा रहा है। 11 अक्टूबर से दोनों देशों के बीच की सीमाएं बंद हैं। वजह है जमीनी लड़ाई और पाकिस्तान की हवाई कार्रवाई, जो अफगानिस्तान के साथ उसकी 2600 किलोमीटर लंबी विवादित सीमा पर हुई है। इस संघर्ष में दोनों तरफ कई लोगों की जान गई, और ये झड़पें 2021 में तालिबान के काबुल कब्जे के बाद से अब तक की सबसे भीषण मानी जा रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख खानजान आलोकोज़ई ने रॉयटर्स को बताया कि लड़ाई शुरू होने के बाद से अब तक दोनों देशों के बीच सारा व्यापार और ट्रांजिट पूरी तरह से ठप है। हर गुजरते दिन के साथ दोनों देशों को करीब $10 लाख, लगभग 8 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सालाना लगभग $2.3 अरब का व्यापार होता है, जिसमें ताजे फल, सब्जियां, दवाइयां, गेहूं, चावल, चीनी, मांस और डेयरी उत्पाद शामिल हैं। पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाले टमाटर की कीमतें लगभग 400% से ज्यादा बढ़कर 600 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलो, लगभग 213 तक पहुंच गई है। वहीं ज्यादातर अफगानिस्तान से आने वाले सेबों की कीमतें भी तेजी से बढ़ी हैं। आलोकोज़ई ने बताया, हम रोजाना करीब 500 कंटेनर सब्जियों के निर्यात के लिए भेजते हैं, लेकिन फिलहाल में वे सब खराब हो चुके हैं। मुख्य तोरखम बॉर्डर पर तैनात एक पाकिस्तानी अधिकारी ने बताया कि करीब 5000 कंटेनर दोनों तरफ फंसे हुए हैं। बाजारों में टमाटर, सेब और अंगूर की भारी कमी देखी जा रही है। पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सीमा पर झड़पों की शुरुआत तब हुई जब इस्लामाबाद ने काबुल से मांग की कि वह उन आतंकी समूहों पर लगाम लगाए जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले करते हैं। पाकिस्तान का दावा है कि ये आतंकी अफगानिस्तान में सुरक्षित ठिकानों से काम कर रहे हैं, जबकि तालिबान ने इन आरोपों से इनकार किया है। पिछले हफ्ते कतर और तुर्की की मेजबानी में हुई वार्ताओं के बाद एक युद्ध विराम समझौता हुआ है, जो फिलहाल कायम है, लेकिन सीमा पर व्यापार अब भी बंद है। अगले दौर की वार्ता अब 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में होने वाली है। उधर अफगानिस्तान में भी हालात कुछ बेहतर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से जो आवश्यक वस्तुएं जैसे गेहूं, दवाइयां और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आते थे, उनकी कमी होने लगी है। यानी लड़ाई सिर्फ सीमा पर ही नहीं हो रही, उसकी कीमत अब आम लोग अपनी जेब से चुका रहे हैं। टमाटर, प्याज और गेहूं अब दोनों देशों में राजनीतिक तनाव का नहीं, आर्थिक दर्द का प्रतीक बन चुके हैं। बाकी दुनिया सोच रही होगी, पाकिस्तान जंग जीत रहा है या टमाटर हार रहा है। ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बजर बट्टू दुनिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।